हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम कक्षा 10 का फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है विद्युत धारा, इसका अध्ययन करेंगे। देखिएगा। तो कल हमने आवेशों के बारे में पढ़ा था। आज जो है विद्युत धारा। तो हमने कल पढ़ा था कि यदि दो आवेशित चालक हों, एक पर 20 कूलाम का आवेश हो और एक पर 10 कूलाम का आवेश हो, इनको एक तार के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाए तो आवेश अधिक आवेशित वस्तु से कम आवेशित वस्तु की ओर जाने लगते हैं। जो धन आवेश होता है वो अधिक आवेशित वस्तु से कम आवेशित वस्तु की ओर जाने लगता है और इसकी उल्टी दिशा में इलेक्ट्रॉन आने लगता है। इलेक्ट्रॉनों की दिशा धन आवेश की विपरीत दिशा में होती है। तो हमने विद्युत धारा का यानी आवेशों का अध्ययन किया, लेकिन ठोसों में केवल किया। तो विद्युत धारा जो है वो दरों और गैसों में भी चल सकती है। तो दरों और गैसों में कैसे चलते हैं? इसमें तो प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आवेश होते हैं। और जो द्रव और गैस है उनमें विद्युत धारा आयनों के रूप में चलती है। तो ऋण, ये जो अधिक आवेशित वस्तु से कम आवेशित वस्तु की ओर धनायन जाता है और इसकी उल्टी दिशा में ऋणायन आता है। इस तरीके से विद्युत धारा ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती है। तो जब हम किसी चालक के सिरों को, एक सिरे को उच्च आवेश और दूसरे को निम्न आवेश देते हैं, या कहें दोनों सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं, तो विद्युत धारा उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की तरफ चलने लगती है। अर्थात धन आवेश के प्रवाह, धन आवेशों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगता है और इसकी उल्टी दिशा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। तो विद्युत धारा अगर पूछा जाए क्या है, तो आवेशों का प्रवाह ही विद्युत धारा है। किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। तो किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने को ही विद्युत धारा कहते हैं। अगर किसी चालक में आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहा है तो हम कहेंगे चालक में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अब इसी से संबंधित दूसरा है कि विद्युत धारा की दिशा कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो अभी हमने बताया कि जब विद्युत धारा किसी चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलती है, इसको हम प्लस आवेश दे दें और इसको माइनस दे दें, तो विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर चलती है और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उसकी उल्टी दिशा में चलते हैं। धन आवेश प्लस से माइनस की ओर और इलेक्ट्रॉन उसकी उल्टी दिशा में चलते हैं। तो विद्युत धारा तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया मोबाइल की वजह से। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी चालक को एक सिरे पर प्लस और दूसरे पर माइनस आवेश देते हैं तो उसमें जो प्लस आवेश होता है अधिक आवेशित सिरे से कम आवेशित सिरे की ओर चलने लगता है और इसके चलने की घटना को ही आवेश प्रवाहित होने
की घटना को ही हम विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। तो धन आवेश जिस दिशा में जाता है उसी दिशा में हम मानते हैं विद्युत धारा चलती है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में चलती है। आगे है, विद्युत धारा को नापा कैसे जाता है, इसकी नाप कैसे की जा सकती है। तो विद्युत धारा की जो दिशा है इसको हमने देख लिया कि विद्युत धारा धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। तो इसको धन आवेश के प्रवाह की दिशा में या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में। तो विद्युत धारा की दिशा पूछी जाए दो तरीके से हम कह सकते हैं। तो विद्युत धारा की जो दिशा है धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। अब इसके बाद है विद्युत धारा को नापते कैसे हैं। मान लीजिए कि कोई चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या या आवेशों की संख्या अधिक मात्रा में है, यह सभी आवेश हैं। और इसको जब हम प्लस एक सिरे ऐसे बैटरी से या इधर कोई प्लस इधर माइनस आवेश दे देते हैं तो इसमें आवेशों का प्रवाह होने लगता है। मान लें टी सेकंड में, माना चालक में टी सेकंड में क्यू आवेश, टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित होता है। टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित होता है। अगर किसी चालक में टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा इसको अगर आई से लिखें तो इसका एक सूत्र बनेगा Q बाई टी, आई बराबर Q बाई टी। तो ये हमारा धारा का फार्मूला होगा। तो इस तरीके से हम धारा को नाप सकते हैं, धारा की माप कर सकते हैं। तो अगर देखते हैं आगे, यदि यहां पर इसका I बराबर Q बाई टी हमको एक फार्मूला मिला, अगर इस फार्मूले में T जो है वो समय है, Q आवेश की मात्रा है और I धारा है, यदि T बराबर 1 सेकंड हो, यदि सूत्र में T बराबर 1 सेकंड हो तो I बराबर Q बाई 1, I बराबर Q। यहां से हम कह सकते हैं कि एकांक समय में
चालक में देखो प्रवाहित आवेश को ही धारा कहते हैं। एकांक समय में चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो जब हमने विद्युत धारा को परिभाषित कर लिया तो अब इसका मात्रक भी निकाल लेते हैं। तो धारा का मात्रक कूलम प्रति सेकंड है। Q का मात्रक कूलम, T का सेकंड है। इसे एम्पियर कहते हैं। और 1 एम्पियर बराबर होता है 1 एम्पियर एक कूलम 1 सेकंड। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकंड। तो कभी कभी एम्पियर और कूलम में संबंध पूछा जाता है। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकंड। ऐसा हम कह सकते, परिभाषित कर सकते एक एम्पियर को, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है। तो ये है एम्पियर की मान। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तुम्हारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन नियमों का पालन करते रहिएगा। धन्यवाद।